अर्जुन स्टडी पॉइंट का नमस्कार। आज हम 5 मार्च के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप सभी को बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आते हम लोग प्रश्न में डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना नया बजट पेश करते हुए 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन हैं: केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार और झारखंड सरकार। इसका आंसर झारखंड सरकार होगा। देखिए, ये हेमंत सोरेन हैं जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन सरकार ने ही 86,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस करेंगे। हम लोग आते हैं 4 ऑप्शनों को देख लेते हैं। केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के गवर्नर आर्य देवव्रत हैं। पंजाब के पीवी सिंह बरनौर हैं। और झारखंड के जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपना बजट 2020 पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 4 ऑप्शन है: दिल्ली सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र एवं बिहार। इसमें आपका आंसर जो है छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही 5100 करोड़ का प्रावधान किया है। हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के गवर्नर हैं। बिहार के गवर्नर जो हैं फाल्गु चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर के ग्रिम्सबी की रहने वाली किस महिला ने मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता? 4 ऑप्शन दिया गया है: जेन एटकिंस, लचली सेठो, एमा स्टोन, मेगन फॉक्स। इसमें जो है जेन एटकिंस जो है मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता। इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। यही हैं आपकी जेन एटकिंस। इन्होंने ही 26 वर्ष की हैं ये। इन्होंने मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता है और यह अपने वेट को 57 किलो कम किया खुद फिट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? संवेदनशील जो होता है, हम लोग इसलिए घोषित करते हैं कि जितने भी अभयारण्य हैं वहाँ के जीव जंतुएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो इसको दूर करने के लिए उसको संवेदनशील कर दिया जाता है, जिससे कि उसका देखभाल पहले से ज़्यादा कुछ होने लगता है, जिस पे रोकथाम लग सके। ये 4 ऑप्शन है: गुजरात, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ये जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में है। हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। इसमें डॉल्फिन और अत्यंत विलुप्त प्रजाति एक घड़ियाल थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ की पारिस्थितिकी, इसलिए इसे संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आरबीआई के द्वारा 2 साल पहले बैन करने के बाद किसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की मंजूरी दी है? मंजूरी जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है 2 साल पहले ही बैन कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। अब किसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही इसका मंजूरी मिली है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ये 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन को रोक लगा दिया था, लेकिन इसे अब बहाली कर दिया गया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है 31 जज होते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। अब जो है उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। 34 में 33 जो है कि अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी जो होती है 2,80,000 होती है, और अन्य की 2,50,000 सैलरी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आरकॉम के रिजोल्यूशन प्लांट को हाल ही में किसने मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है: नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही आरकॉम रिजोल्यूशन प्लांट को ही मंजूरी दी है। हम लोग जान लेते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था और इसके सीईओ कौन है। नीति आयोग योजना आयोग को ही परिवर्तन करके नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। सीईओ इसके अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ड्रामा फिल्म में 5 मार्च 2018 को 90वें अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड मिला? 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला ऑप्शन जो है द शेप ऑफ वाटर, ये सही होगा। हम लोग आते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ड्रामा फिल्म द शेप ऑफ वाटर ने 5 मार्च 2018 को ही आज ही के दिन 90वें अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सहित 4 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। ये जो हैं आपके दिख रहे हैं, यही निर्देशक हैं। इनका नाम है गुइलेर्मो डेल टोरो। ये आपका पिक्चर का पिक है फ्रंट पे, और ये इसका सीन का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है, आप इसे ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अकादमी पुरस्कार जीता है, इसलिए इसे आप देखें कि क्यों ये ऑस्कर ये अवार्ड जीता। द शेप ऑफ वाटर सर्च करके ज़रूर देखें पिक्चर को। नेक्स्ट, आईसीसी के महिला T20 की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से महिला खिलाड़ी ने 19 स्थान की बढ़ोतरी के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है? यह जो है हरमीत प्रीत कौर, शेफाली वर्मा, तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, शेफाली वर्मा। इंडिया वीमेन क्रिकेट टीम की ओपनर हैं शेफाली वर्मा। ये हाल ही में ही आईसीसी की महिला T20 की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में 19 स्थान की बढ़ोतरी के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। इनके 761 पॉइंट हैं, जबकि पहले स्थान पर रही न्यूजीलैंड की सूजी वेट्स अब दूसरे स्थान पर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान है? आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, और यह जो है
5वें स्थान से पहुंचकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में हाल ही में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। भारत FIH हॉकी प्रो लीग में पहले 3 दौर में शानदार फॉर्म से 5वें स्थान से अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बाद किस देश में हाल ही में कोरोना प्रभावितों की संख्या, लोगों की संख्या करीब 5,000 पहुंच गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान और दक्षिण कोरिया, जो कि आपका दक्षिण कोरिया होगा। आते हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में डिटेल जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया में हाल ही में कोरोना प्रभावितों की संख्या, लोगों की संख्या के करीब 5,000 पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 477 नए मामले की पुष्टि हुई है। ये देखिए, ये कोरिया के राष्ट्रपति हैं। आप देखिए, ये कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम मून जे इन है। यहाँ की राजधानी जो है सियोल है। कोरिया की, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कल के वीडियो में हम क्वेश्चन दिए गए थे, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मौलिक अधिकार होता क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पहले भाग जो है, दूसरे भाग को हम लोग नागरिकता के नाम से जाना जाता है। मतलब नागरिकता का जो वर्ण है वो दूसरे भाग में दिया गया है। वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। हम लोग दूसरे में आते हैं, भाग तीसरे में, मौलिक अधिकार, जो कि आपका मौलिक अधिकार के बारे में ही पूछा था। वो मौलिक अधिकार दूसरे में आएगा, तीसरे में, सॉरी, दूसरे भाग तीसरे में आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में। यह 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। हम लोग आते हैं भाग चौथे पे। भाग चौथा आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 यह संघ को वर्णित, यानी कि संघ जो है भाग 5 में आता है। यह 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? अभी पढ़ लिए हम लोग, जो है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसे कहते हैं, यही सही है। हम लोग आते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को किस भाग में वर्णित किया जाता है? मूल कर्तव्य जो है 51 क है। भाग आपका 4 क में वर्णित है। अनुच्छेद 51 क में पूरा का पूरा मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? आप सभी से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन का आप जल्द से जल्द आंसर दें। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जल्द से जल्द टाइप करें और आंसर दें। 4 ऑप्शन दिए गया, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संविधान मान्यता दी है? ये 4 ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? 4 ऑप्शन दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, संविधान के अनुच्छेद 16 से 48। आप सभी को अनुरोध है कि इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दें। आते हैं हमारे अर्जुन स्टडी पॉइंट में। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार।